साथ तरुण भाटिया भी जुड़ रहे हैं, जो कि सीनियर डायरेक्टर हैं क्रिसिल के साथ। तरुण, मॉर्निंग, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। जिस तरह से इस वक्त रिजल्ट सीजन चल रहा है और ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं जगा पा रहे हैं ये नतीजे बाज़ार को। आगे के लिए आपको क्या लगता है, ये नतीजे मोटे तौर पे ठीक पिछली तिमाही से, यानी पिछले फाइनेंशियल ईयर के फोर्थ क्वार्टर से ये नतीजे किस तरह के रहेंगे? कुछ बेहतर तस्वीर अंत में बनेगी या फिर हो सकता है कि हम थोड़ा और कमज़ोरी देखें? देखिए, हमारा मानना है कि फर्स्ट क्वार्टर और आगे जाके सेकंड क्वार्टर में भी थोड़ी कमज़ोरी रहेगी, और इसके दो कारण हैं। पहली बात ये कि जो क्वार्टर फोर के रिज़ल्ट्स थे वो ही एक्सपेक्टेशन से थोड़े बेहतर थे। हालांकि ये 3-4 कंपनियों की वजह से अच्छे थे, जैसे एनजीसी का रिज़ल्ट अच्छा था तो उस वजह से उसका इम्पैक्ट आया था। एसबीआई 3-4 कंपनीज हटा दें तो Q4 का रिज़ल्ट्स भी उतना अच्छा नहीं था। लेकिन इस क्वार्टर में हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि अर्निंग्स पे प्रेशर होगा, क्योंकि मार्जिन्स वीक हो रहे हैं और अभी तक जितने रिज़ल्ट्स आए हैं उसमें हमने देखा है कि मिक्स्ड ही रिज़ल्ट रहा है। बैंकिंग सरप्राइजिंगली थोड़ा बेहतर कर रहा है, क्योंकि जिस तरह के एनपीएस हमने सोचे थे अभी तक वो बुक्स में नहीं दिख रहे हैं। पर अभी तक सिर्फ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के रिज़ल्ट आए हैं जिन्होंने प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा दिखाया है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स के रिज़ल्ट्स थोड़े वीक हो सकते हैं, क्योंकि एनपीएस उधर बढ़ने की ज़्यादा आकांक्षा है। और आईटी के रिज़ल्ट फिर से मिक्स रहे हैं, जैसा कि हम पहले भी सुन रहे थे। इन्फोसिस में ग्रोथ की प्रॉब्लम है, मार्जिन प्रेशर में है, लेकिन टीसीएस ने अच्छे रिज़ल्ट दिखाए हैं। दूसरा हम क्या देख रहे हैं कि जो कमोडिटी सेक्टर हैं और जो बाकी सेक्टर हैं, जैसे हीरो होंडा के रिज़ल्ट आए हैं तो वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है, लेकिन इनमें वैसे प्राइस रियलाइजेशन में ग्रोथ नहीं हुआ है और इन्वेंट्री लेवल्स बढ़ रहे हैं। और अगर मॉनसून जैसे अभी हो रहे हैं तो वो अच्छे नहीं हैं, उस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है इन सेक्टर्स में। तो अभी तो शुरुआत हुई है रिज़ल्ट सीज़न की, लेकिन थोड़ा मिक्स रहा है। लेकिन हमारा मानना है आगे जाके प्रेशर दिखेगा, और अगर मॉनसून्स ठीक ढंग के नहीं हुए तो प्रेशर और बहुत आएगा इन कंपनियों पे। जी, देखते हैं संकेत किस तरह के बनते हैं। इस तरह के सरकार ने कई संकेत भी दिए हैं कि अगर रिटेल में एफडीआई को मंजूरी मिलेगी तो इसके चलते हो सकता है महंगाई में थोड़ी कमी हो, लेकिन इसके भी संकेत है नहीं फिलहाल। आज जिस तरह से कुछ एक एलआई पार्टीज ने यूपीए को चिट्ठी लिखने की खबरें हैं रिटेल में एफडीआई को लेकर, उसके बाद आज सारे रिटेल स्टॉक्स को अगर आप देखें तो अच्छा खासा प्रेशर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक सबसे बड़ी उम्मीद ही ये थी बाजार की कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के बाद सरकार हरकत में आएगी और अगले 2-3 हफ्ते में कुछ बड़ी चीजें हो सकती हैं। क्या वाकई होगी, ये सबसे बड़ा सवाल। लेकिन तरुण, आपसे जानना चाहेंगे रिटेल स्टॉक्स पर फिलहाल आपकी राय क्या है, कंसिडरिंग की विजिबिलिटी यहाँ पर इतनी खराब है फिलहाल? देखिए, रिटेल में अभी तक तो कंजम्पशन स्टोरी जारी रही है, लेकिन जैसे कि हमने बात की थी मॉनसून्स की जो प्रॉब्लम हो रही हैं, क्लियरली रिटेल लेवल पे भी प्रॉब्लम आ रही है। हमने देखा है कि वॉल्यूम ग्रोथ बढ़ रही है, लेकिन रियलाइजेशंस काफ़ी वीक हो रहे हैं और मार्जिन्स गिर रहे हैं। और एफडीआई का भी जो सवाल है रिटेल के तौर पे, वो एक सेंटिमेंट वाला सवाल है, क्योंकि अगर ये अप्रूवल आ भी जाता है तो उसके बाद जो फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा और जिस तरह के वो रूल्स डालेंगे उस पर निर्भर करेगा कि ये सेक्टर कैसे ग्रो करता है। अभी तक जो रिज़ल्ट भी आए हैं रिटेल साइड पे, हमने देखा है कि मार्जिन्स पे अभी डेफिनेटली प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया है, और काफ़ी हद तक जो रिटेल ग्रोथ हो रही थी वो टियर 2, टियर 3 और थोड़ी रूरल साइड से भी बढ़ रही थी। और ये जगहें अभी काफ़ी इम्पैक्ट हो रही हैं। अगर मॉनसून में ख़राबी होगी तो यहाँ पे डिमांड डेफिनेटली वीक हो जाएगी, और उस वजह से जो रिटेल स्टॉक्स हैं उसमें ज़रूर फ़र्क पड़ेगा और उनकी वैल्यूएशंस में भी इम्पैक्ट आएगा। जी तरुण, एक खबर टेलीकॉम क्षेत्र को लेकर ये भी रही है, हालांकि इसी हफ्ते फैसला होना है कि रिजर्व प्राइसिंग क्या रखी जाएगी, लेकिन कयास ये लगाए जा रहे हैं कि शायद थोड़ी राहत दी जा सकती है टेलीकॉम कंपनियों को इस रिजर्व प्राइसिंग में, बेस प्राइसिंग में, और 20% तक की कमी जो पहले 3622 करोड़ रुपए की प्राइस रखी गई थी उसमें थोड़ी कमी हो सकती है। क्या आपको लगता है कि इस उम्मीद से या इस राहत से टेलीकॉम क्षेत्र पर बाजार का नज़रिया बदलेगा, या फिर अभी
लोग इंतज़ार करेंगे कि इतनी सारी अनिश्चितताएं हैं वो सब एक बार निपट जाएं, उसके बाद फिर इसके बारे में विचार किया जाए? नहीं, हमें लगता है इस सेक्टर को अभी थोड़ा और समय लगेगा। अब क्लियरली गवर्नमेंट का डिसीजन एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस फैक्टर होगा, बट ओवरऑल सेंटिमेंट इस सेक्टर के लिए अभी भी वीक चल रहे हैं। आप डिमांड की साइड पे भी देखिए तो जो पेनिट्रेशन है टेलीकॉम की काफ़ी बढ़ चुकी है, और उस वे में जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन सेक्टर्स के लिए काफ़ी वीक हैं। और इसी वजह से जैसे आप देखेंगे जो प्राइसिंग है, इनकी जो रेवेन्यूज़ हैं वो फ्लैटिश चल रहे हैं, लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो काफ़ी प्रेशर में आ रही है। तो जो गवर्नमेंट का डिसीजन होगा उससे आगे जाके ओवरऑल बिजनेस मॉडल के ऊपर ज़रूर इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में ये सेक्टर थोड़ा कमज़ोर ही रहेगा। जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन बाजार में कमजोरी बनी हुई है फिलहाल। 132 पॉइंट नीचे है सेंसेक्स, निफ्टी 42 पॉइंट्स नीचे 5162 पर। ब्रेक लेकर जल्द लौटते हैं। जी, इस बीच ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जैसे जैसे सेटलमेंट नज़दीक आ रही है उससे जुड़े जो ट्रिगर्स हैं वो भी बाजार पर हावी हो रहे हैं। इस बार अब तक अगर आप देखें जो मार्केट वाइड रोल ओवर है उसमें तो थोड़ी बहुत कमजोरी देखने को मिली ही है, लेकिन जहां पर कमज़ोर रोल ओवर्स देखने को मिले हैं अब तक उसमें विप्रो है, आईटीसी है, इन्फोसिस, आरआईएल, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स है जहां पर कमज़ोर रोल ओवर देखने को मिले हैं। तरुण, नाउ द प्रॉब्लम इज़ दो चीज़ें हैं। एक तो मॉनसून, ये इस समय भी ऐसे कोई संकेत है नहीं कि ये यहाँ से आगे स्ट्रांगली रिवाइव होगा, एंड पीपल आर ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट एवरेज डेफिसिट ऑफ 30%। एक तो मार्केट को इससे फैक्टर इन करना है, और दूसरा वाकई अगर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने के बाद कोई बहुत बड़े रिफॉर्म्स नहीं हुए तो, एंड ऑन टॉप ऑफ इट द ग्लोबल क्यूज, तो फ्रेश रीसेंट लोज जो हैं उसे क्या बाजार टेस्ट कर सकता है? डेफिनेटली जैसा हम देख रहे हैं कि मार्केट में सपोर्ट के लिए ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग नहीं दिखाई दे रही है। हमने जो अभी रिसेंटली सर्वे किया है उससे ये भी क्लियर समझ आ रहा है कि कॉरपोरेट्स अभी कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो कंपनीज का पिछले 5 साल में लोवेस्ट चल रहा है। अगर आप डिप्रिसिएशन देखें जो एक संकेत होता है कि कितनी इन्वेस्टमेंट कर रही है कंपनीज, तो वो भी अभी अराउंड 4-4.5% ऑफ सेल्स हो गया है, और 2009 में ये अराउंड 6% था। तो उससे क्लियरली समझ आता है कि कंपनीज इन्वेस्ट नहीं कर रही हैं, और ये रिजल्ट्स में भी अभी दिखाई दे रहा है। और अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई क्लियर सिग्नल नहीं आता है, स्पेशली एरियाज़ जैसे लैंड एक्विजिशन है, अगर उधर क्लियरेंसेस टाइम लेती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स के लिए कोई डिसीजन मेकिंग नहीं हो रही है, तो मार्केट और नीचे जा सकती है, क्योंकि ग्लोबली तो जो रिस्क चल रहा है वो कायम रहेगा। और अगर मॉनसून्स वीक हुए फाइनली जाके, तो ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ पे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। अभी हमारा एस्टिमेट 6.5% का है जो टेस्ट हो सकता है, और जितना जीडीपी पे इम्पैक्ट आएगा उतना ही फिस्कल डेफिसिट वीक हो जाएगा। करंट अकाउंट डेफिसिट पे हम अभी देख ही रहे हैं कितना प्रेशर चल रहा है, रुपी 56 के आसपास है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं संकेत देती हैं कि मार्केट और नीचे जा सकती है अगर अगले 3 से 6 महीने में कोई भारी ठोस कदम गवर्नमेंट नहीं उठाती है तो। और शायद सरकार के पास अभी इतना ही समय बाकी बचा है, क्योंकि इस समय के निकल जाने के बाद फिर चुनावी माहौल पूरी तरह से हावी हो जाएगा, और इसी वजह से बाजार ये देख रहा है कि इन 3-6 महीनों में कुछ हो पाया, ज़्यादा से ज़्यादा 9 महीनों में तो हो पाएगा, वरना फिर उसके बाद अगले चुनाव के पूरा होने का इंतज़ार तो फिर करना ही पड़ेगा। खैर, लेते हैं अभी एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। जी, इसके अलावा आज बाजार कमज़ोर है, लेकिन एक क्षेत्र जहाँ पर थोड़ी सी चमक दिख रही है वो है चीनी। कह सकते हैं कि ये क्षेत्र अभी थोड़ा मीठा बना हुआ है। लेकिन तरुण, क्या लगता है ये जो चाल है, हमें खासतौर पे जून के आखिरी हफ्ते से कुछ चीनी शेयरों में ये चाल दिख रही है,
कब तक उम्मीद की जाए कि ये बढ़त बरकरार रहेगी, कितनी आगे और गुंजाइश लगती है? देखिए, चीनी जो सेक्टर है उसमें अभी तक तो जो बढ़त दिख रही है, हमें लगता है कि वो जारी रहेगी, लेकिन क्योंकि इनका जो मॉनसून से इम्पैक्ट है वो थोड़ा अलग होता है, तो कितनी बरकरार रहेगी ये तो अभी देखना पड़ेगा। ये सेक्टर काफ़ी वैसे ही वॉलेटाइल चलता रहता है, जो कंपनीज की परफॉर्मेंस है ये भी काफ़ी वॉलेटाइल रहती हैं। तो उस तरह से कंपनी लेवल पे ही ये हर इन्वेस्टर को कंपनी लेवल पे इसकी छानबीन करनी चाहिए, क्योंकि हमें लगता है सेक्टर में वोलेटिलिटी तो बरकरार ही रहेगी। जी, चलिए देख लेते हैं ऐसे संकेत और क्या बनते हैं। आज कुछ एक स्टॉक्स है जहां पर परसेंटेज में अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। अगर आप एनएसई के परसेंटेज गेनर्स की सूची को देखें, कुछ एक स्टॉक्स काफ़ी वॉल्यूम्स के साथ यहां पर चल रहे हैं। जैसे एक्सेल इंडस्ट्रीज आज फिर से एक बार 9.5% ऊपर है, वॉल्यूम्स के साथ ये चल रहा है। जेएम फाइनेंशियल के काउंटर पर 6% का मूव है, ये वॉल्यूम्स के साथ चलते हुए। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स के काउंटर पर मोमेंटम है, ये 5.5% ऊपर है फिलहाल। और गोवा कार्बन और एक काउंटर है जहां पर 4.5% के आसपास का मूव इस समय वॉल्यूम्स के साथ देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जैसे हमने देखा मैंगलोर फर्टिलाइजर, ये कुछ अन्य काउंटर्स हैं जहां पर इस समय अच्छी मजबूती देखने को मिली है और इन काउंटर्स पर आप फिलहाल नजर रख सकते हैं। अनिल, टेक्निकली फर्टिलाइजर स्टॉक्स आपको कैसे लग रहे हैं? आज हमने देखा जिस तरह का मोमेंटम है फर्टिलाइजर स्टॉक्स में, कुछ एक स्टॉक्स पर न्यूज़ फ्लो के चलते, उसके बाद क्या करना चाहिए यहाँ पर? जी, चलिए शुक्रिया अनिल हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। 169 पॉइंट्स नीचे तो बाजार इनफैक्ट इंट्राडे लो के आसपास अपने 16,989 के आसपास फिलहाल, और 5151 पर निफ्टी है 53 पॉइंट्स नीचे। संकेत थोड़े कमज़ोर। तरुण, चलते चलते आखिरी सवाल आपसे, आरबीआई की पॉलिसी में आप क्या रेट कट एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बार? देखिए, आरबीआई की पॉलिसी में जो फैक्टर्स क्लियरली इन्फ्लुएंस करेंगे वो है इन्फ्लेशन और ग्रोथ, और क्लियर संकेत मिले हैं कि इन्फ्लेशन तो हाई रहने वाली है। जो हमारा मानना है कि इंटरेस्ट रेट जो है इस साल हाई रहेंगे। अगर रेट कट होता भी है तो उसकी जो संभावना है कि वो फाइनल इन्वेस्टर को पास ऑन होगा और कंपनीज की ग्रोथ में हेल्प करेगा, हमें पूरा भरोसा नहीं है, क्योंकि जो ओवरऑल गवर्नमेंट की बोरिंग वगैरह है वो इतनी हाई रहने वाली है कि इंटरेस्ट रेट जनरली ऊंचे रहेंगे। और पिछले एक आध महीने में इंटरेस्ट रेट्स कम हुए हैं। 10 ईयर जीसेक 8-10 के आसपास आ गया है, पर 8 के नीचे इसके जाने की संभावना कम होगी। और पूरे साल में हमें लगता है ज़्यादा से ज़्यादा और 25-50 बेसिस पॉइंट ही आरबीआई इंटरेस्ट रेट गिराएगी। जी, चलिए शुक्रिया तरुण हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। और बाजार अपने इंट्राडे लो पर नजर रखिए यहाँ पर, क्योंकि संकेत अच्छे नहीं है। अगर यूरोप कमजोर खुलता है तो हो सकता है बाजार यहाँ से और गिरावट भी देखे। फिलहाल 1% नीचे दोनों ही इंडाइसेस। शेयर बाजार लाइव को यहीं खत्म करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।